जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 24। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था उसी समय वहां पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में चंद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा वह उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी के उस वचन को किसी चरवाहे ने सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई तब उसने स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। फिर काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडेय जी के मुख से मैंने ब्रह्म कुंड का महात्म सुना और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया। उसी के प्रभाव से इस जन्म में ब्रह्म ऋषि चंद्र आदि के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सब बातों को भी स्मरण करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बढ़ जाता है। इस बात को मैं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इस प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। यही एक गौमुख नाम से प्रसिद्ध अतिशय शोभामान तीर्थ है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौ का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था जो कुछ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गौएं प्यास से कष्ट पा रही थीं। उस दिन ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि में मित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गया था। यद्यप वहां घास बहुत उगी थी फिर भी गर्मी और प्यास के कष्ट से किसी भी धेनु ने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गौ ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जाकर दांतों से उखाड़ कर खींचा। उतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल आई। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को खाकर धीरे धीरे दूध पान स्वच्छ एवं मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भर कर पिया। जब वह वेग पूर्वक जल पी रही थी उसी समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। फिर दूसरी सैकड़ों गांवों ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। जैसे जैसे गौएं आकर जल पीती रही वैसे वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बढ़ते जाते थे। इस प्रकार जब सभी गांवों ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा। अपने अंगों को धोकर और जल पीकर जो ही वह जल से बाहर निकला त्यों ही अपने शरीर को उसने सूर्य के समान तेजस्वी देखा। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर आकर सब लोगों के सामने वहां का सब वृतांत कह सुनाया।
तब वहां के सब लोग, विशेषतः रोगी मनुष्य, उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्रचित होकर वहां स्नान किया। स्नान करते ही सब लोग तत्काल रोग और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल गौमुख तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि वह गौ के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषि बोले, हे सुतनंदन, उस स्थान से जो वैसा महत्वपूर्ण जल प्रकट हुआ, उसका क्या कारण है? सूत जी ने कहा, महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम सुवर्चा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बाल्यावस्था में ही राजकुमार सुवर्चा कोढ़ी हो गए। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। तब से वे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। तब राजा ने कहा, केशव, मेरा पुत्र बाल्यावस्था में ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है। आप इसके रोग का निवारण करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्रचित मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवर बनकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्रीहरि ने राजा से कहा, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्री हरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में नहलाया। वहां स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को नमस्कार किया। इस बात को कोई जानता नहीं था, इसलिए वह सर्व पापहारी जल वहां गुप्त ही रहा। वही पुनः गौमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहां का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वहां स्नान करता है, उसके घेंगा आदि सब रोग तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधियां भी निवृत्त हो जाती हैं। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देव चक्रपाणी श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहां गंगा को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृषभ राशि पर स्थित थे और चंद्रमा मित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे तथा भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखड़ा और गंगा भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था। अतः वही वहां के लिए उत्तम पर्व है। सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने रामकुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर वे क्रोध हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्षपूर्वक प्रकट हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, महाभाग, आप पुण्य कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण किए हैं, यह उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, विप्रगणों, यह कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुआ लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं क्षत्र धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिगंबर में जा सकता हूँ? मेरे छोड़े हुए इस कुठार को
या दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा बद्ध होगा। अतः यदि इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी। मैं इसे तभी छोड़ सकता हूँ जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाभाग, यदि तुम इस कुठार को हमें रक्षा के लिए सौंपते हो तो इसका खंड खंड करके दो, तभी हम यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करेंगे। उस दशा में कोई इसे लेगा भी नहीं। मुनियों की यह बात सुनकर शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने कहा, उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया। ब्राह्मण बोले, राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े यत्न से रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की सत्यमय कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लौहाष्टम कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो भ्रष्ट राजा इस लौह दंड की आराधना करेगा वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो द्विज सदा विद्या के लिए इस लोहेष्ट की पूजा करेगा वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञता को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लौह दंड की पूजा करेंगे वे पुत्रवान होंगे। जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके उसकी पूजा करेगा वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लौहाष्टम के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित होकर उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक अनन्य वृतांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका सत्य पुरुषों में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की भांति सब लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक ना किया हो और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी जिसे ना कर सके। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजा का भली भांति पालन करें जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुखपूर्वक रह सकें। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं वैसे वैसे प्रजा के हृदय में शोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी, घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते और यदि सेना न रहे तो नीच से नीच मनुष्य भी उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सब राजा प्रजाजनों से कर लेते हैं। अतः मुझे हाथी, घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा राजा प्रजा को प्रसन्न रखते रहे। दूसरे राजाओं से भी कर लेना उन्होंने बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाकर कहा, ब्राह्मण, इस धरती पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन है जहाँ थोड़े ही समय में मैं भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु प्रसन्न हो सके? उसे शीघ्र बताइए जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या करूं। तब वशिष्ठ जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही उत्तम सिद्ध प्रदान करने वाला तथा सब पातकों का नाश करने वाला है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी है जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती है। इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन एवं त्रिकाल स्नान करो।
वशिष्ठ जी के बताए हुए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध, पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए। राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजन विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं उसे शीघ्र पूर्ण करूंगी। तब राजा ने कहा, देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले। ऐसी कृपा कीजिए, मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचर सके, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सब वस्तुओं को भी स्वतः जान ले। स्त्री संगम आदि जो अपराध हो, उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो स्वतः दंड दे, जिससे लोक में संकरता न फैलने पाए। इसके सिवा मुझे भांति भांति के मंत्र दीजिए, जिससे मैं सबकी रोग व्याधियों को शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सब मनुष्य सुखी, निरोगी, कुष्ठ, निर्भय तथा शोक रहित हो जाए। राजा का निवेदन सुनकर देवी बोली, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है जिसे अब तक न किसी ने किया है और न आगे कोई करेगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब शस्त्र शास्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। यदि वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएं, तो मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। राजन, तुम जब स्वर्गलोक को जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्वक नीति के अनुकूल चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा सिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने वे ज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिनके लिए उन्होंने देवी की प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा वह सब रोग स्वेच्छानुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं, तथा जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सब मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। इसके बाद राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंद्रमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों को, हाथी, घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके भी डंडा लेकर अजा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर सकता था। यदि कोई प्रमादवश पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तत्काल ही तद अनुकूल दंड मिल जाता था। राजा के वे दिव्य अस्त्र किसी की दृष्टि में न आकर भी बद अथवा बंधन आदि दंड तत्काल देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो मनुष्य गुप्त पाप करते थे, उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्यास्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। अतः वे सभी पाप मुक्त एवं पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निवृत्त हो गया, तब यमलोक के सभी नरक शून्य हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा आज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए
सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रम से देवी से प्राप्त हुए अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपी धारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रमा का मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण किए कर लिया। भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रमा का मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खंडवास तथा सर्प में आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनकी स्तुति करते हुए वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद अश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो आपका तिरस्कार किया है और आपके ऊपर अस्त्र चलाया, वह सब अपराध क्षमा करें। भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार राज्य की रक्षा की, वैसा राज्य व्यवस्था अब तक न तो किसी ने की थी और न कोई आगे करेगा। अतः तुम अभी अपनी इस रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम दुष्ट मृत्यु लोक का त्याग करने लगो, तब मेरे कुंड में इन सबको डाल देना। अतः आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से पूर्ण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और श्रम आदि गुणों से संपन्न होकर तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी पुरुष जो इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहां पहुंच जाएगा। हे नृपश्रेष्ठ, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 108 रोगों में से एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन अस्त्र शास्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा आज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में महेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धापूर्ण हृदय से स्थापित किया था। आज का अध्याय बस यहीं तक। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 12, भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्त से आपकी शरण होकर आपके सद्गुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, उन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी मान जाए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक मूल सिद्ध योगी माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखदप्रद होती है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा त्याग से शीघ्र ही परम शांति प्राप्त होती है। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे अति प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसा भक्ति में स्थित भक्त मुझे अति प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थिर रहता है और जो दूषित संगत से मुक्त रहता है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसका मन सहित सभी इंद्रियां शांत हैं, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई
कोई आसक्ति नहीं होती है। ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण करते रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनादिधारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।